प्रिय छात्रों, आज हम सुखनासोपदेश में क्रमशः पूर्व में अध्ययन के जो लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में अध्ययन किया, उसी क्रम में क्रमशः आगे हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें अभी राजाओं की स्थिति का वर्णन किया गया है, अर्थात राजा बनने के पश्चात किस प्रकार में परिवर्तन आ जाता है, इस बात को कवि ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है। जैसे कि और वो भी लक्ष्मी के प्रभाव से, क्योंकि लक्ष्मी का राजा का दोनों का अटूट संबंध है। लक्ष्मी के प्रभाव से राजाओं में कैसे परिवर्तन होते हैं, ये बात देखने को यहाँ पर हमें मिलेगी। तथा ही अभिषेक समय एवैसा मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम अग्नि कार्य धूमे निव मलिनीक्रियते हृदय पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिर इव अपहरियते शांति उष्णीस्पट बंधेन आच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम। प्रसंग इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत गद्यांश से महाकवि भाणभट्ट है स्वकीय ग्रंथे कादम्बर्यां सुखनासोपदेश प्रकरणे राज्ञां कीदृश दशा भवति अभिषेक समये अथवा अभिषेक प्रभावात् ते कीदृशा भवन्ति अस्य वर्णनम अत्र कृतम। तथा ही जैसे कि और भी अभिषेक समय एवं ऐसा मंगल कलश जलैरिव प्रक्षालित दाक्षिण्यम, यानी कि राजा लोग राजा बनने के बाद में उदार नहीं रह जाते हैं, क्योंकि मानो उनका जो अभिषेक होता है तो अभिषेक के समय में ही ऐसा इन राजाओं की मंगल कलश जले, यानी उनके जो अभिषेक के समय जो मंगल कलशों का जो जल से जो उनका जो अभिषेक किया जाता है, तो मानो दाक्षिणी जो उदारता का गुण मानो उनसे धो दिया जाता है और वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अभिषेक के समय अग्नि कार्य किए जाते हैं, हवन आदि किए जाते हैं, तो मानो अग्नि कार्य धूमेन एवं, इन उस अग्नि कार्य में जो हवन होता है, जो धुआं होती है, मानो धुआं के द्वारा और मलिनीकृते हृदय, यानी ये सब होते तो मंगल कार्य के लिए, राजाओं में अच्छे प्रभाव के लिए, उनमें जीवन में अच्छे लक्षण हो, जनता के हितकारी हो, इसलिए किया जाते हैं। लेकिन मानो कवि ने कल्पना की है कि इनके द्वारा ही उनमें और ये सद्गुण हट जाते हैं और उनमें अवगुण आ जाते हैं। तो मानो अभिषेक के समय जो मंगल कलश जो उनका अभिषेक किया जाता है, उससे उनकी दाक्षिण्यता धुल जाती है। अग्नि कार्य में जो हवन आदि किए जाते हैं, उनकी धुआं से मानो उनका जो हृदय मलिन हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भीर अपहरियते एक शांति, तथा जो मंत्री पुरोहित जो लोग होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण वगैरह होते हैं, वो उनके राजाओं के अभिषेक करते समय कुशा के अग्रभाग से उनका जो सम्मार्जन करते हैं, तो मानो उसके द्वारा उनकी शांति को हटा दिया जाता है। अर्थात क्षमा नामक जो गुण होता है वो राजाओं में अभिषेक के समय मानो पुरोहितों द्वारा हटा दिया जाता है। होता तो सब मंगल के लिए, किंतु इसका विपरीत प्रभाव राजाओं में देखने को मिलता है। उष्णीपट्ट बंधेन नीव आच्छादिते जरागमन स्मरणम, और मानो जो राजाओं को पगड़ी बंधवाई जाती है, तो पगड़ी बंधवाने से उनके सिर के जो केस वो ढक जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे का एहसास केसों से होता है ना। केस जब श्वेत हो जाते हैं तो माना जाता है कि वो वृद्धावस्था का संकेत हो गया, वृद्धावस्था आने वाली है। और इस प्रकार मानो उनके जो उष्णीस बंधी जाती है, उष्णीस पगड़ी बांधने का जो संस्कार किया जाता है, तो मानो पगड़ी से उनके केस दिखाई नहीं देते हैं। और इस प्रकार राजा लोग मानो उनका जो जरा आने का, बुढ़ापे आने का उनका संकेत नहीं मिलता, और वो बुढ़ापे के आने के भय से वो मुक्त हो जाते हैं और एक प्रकार से वो मतलब उन्मुक्त होकर के फिर स्वेच्छाचारिता का व्यवहार अपनी प्रजा के साथ में करते हैं। ये इसी अभिषेक के समय राजाओं के जो कार्य किए जाते हैं मंगल कार्य, उसके दुष्प्रभाव का वर्णन कवि ने यह एक तरह से किया कल्पना करके। अब इसमें शब्दार्थ लगभग हो गया, अनुवाद भी हो गया, हम व्याख्या देखेंगे, क्योंकि व्याख्या मुख्य होती है हमारी, भावार्थ में समझ में आ रहा है। तो तथा ही तो तद्वधि अभिषेक समय राज्याभिषेक समय एवं केवलम ऐसा, ये राजाओं के लिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो राज्ञाम होगा। मंगल कलशी जल ही, अर्थात भद्र घटाम्बुभि, भद्र यानी मांगलिक कार्य, घट यानी जो घड़े उनके, अम्बुभि यानी जलों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। प्रक्षाल्यते प्रक्षालितम क्रियते, परिमार्जन क्रियते भी किया जा सकता है। दाक्षिण्यम तो सारल्यम, अग्नि कार्य धूमेन यानी हवीर गंधेन, इव यानी मन यानी कल्पना, ये तो मलिनी क्रिय से यानी कलुषी क्रिय से, हृदय अर्थात अंतःकरणम, पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, तो पुरोधो दर्भाग्र शोधनी भी, इव मन्ये अपरियते अपनीयते शांति ही क्षमा, उष्णीस्पट बंधेन यानी शिरोवेश बंधनेन, इव वही मन्ये अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार एक तरह से, आच्छादितेन आवरियते जरा गमन स्मरणम, तो वार्धक्य प्राप्ति स्मृति। अब इसमें जो समास के जो पद हैं, उस समास पदों में ऐसे होगा।
अभिषेक समय, तो अभिषेक से समय और तस्मिन षष्ठी तत्पुरुष। मंगल कलश जलई, तो मंगलाय कलशः, है ना, मंगल कार्य तो कलश उनके, और तेसाम जलई, तो यहाँ पर भी चतुर्थी और षष्ठी तत्पुरुष है। अग्नि कार्य धूमे ने, अग्नि कार्य से धूम है, और तेन, यानी अग्नि कार्य जो धुआं है और उसके द्वारा, तो यहाँ पर भी षष्ठी और तृतीया तत्पुरुष है। पुरोहित, षष्ठी तत्पुरुष है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जने भी, तो पुरोहिता नाम कुशाग्र सम्मार्जने और ता भी षष्ठी तत्पुरुष। उष्णीस पट्ट बंधन है ना, तो उष्णीस से पट्टस्य बंधन और तेन षष्ठी तत्पुरुष। जरागमन स्मरणम, वही जराया आगमनम और तस्य स्मरणम षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर है। व्युत्पत्ति में अभिषेक में अभि उपसर्ग है, सिंच धातु और घय प्रत्यय है। दाक्षिण्य में दक्षिण शब्द और क्षय प्रत्यय है। कार्य में कृ धातु और ण्यत प्रत्यय है। मलिनी क्रियते में मलिन शब्द है च्वी प्रत्यय, फिर कृ धातु यक प्रत्यय, और त जो है ये लट लकार, आत्मनिपति में लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। पुरोहित में पुरुष शब्द है, धा धातु त प्रत्यय। सम्मार्जनी में सम उपसर्ग है, मृत धातु निच प्रत्यय, फिर युज प्रत्यय, गीप स्त्रीलिंग का प्रत्यय, और विष जो फिर तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इन शब्दों का आगे जो शेष शब्दों में क्षांति में क्षम धातु तीन प्रत्यय और सुविभक्ति प्रत्यय है। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। आगमन में आंग उपसर्ग है, गम धातु और लुट प्रत्यय। स्मरण में स्मृति धातु और लुट प्रत्यय है। अगला गद्यांश है इसी क्रम में कि राजाओं में और क्या क्या सद्गुण उनके निवृत्त हो जाते हैं अभिषेक के कारण से, और उनमें कौन कौन से अवगुण एक तरह से आ जाते हैं। वैसे आना नहीं बल्कि इसमें हटाने वाली बात कही गई, तो जब सद्गुण जाएंगे तो निश्चित है कि वहाँ उनके स्थान पर दुर्गुण अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जैसे अभिषेक के क्रम में अगला जो कार्य किया जाता है वो है कि आतपत्र मंडलेन इव अपसारिते परलोक दर्शनम, चामर पवनरिव अपहरियते सत्यवादिता, वेत दंडैर उत्सार्यन्ते गुणाः, जय शब्द कलशैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, ध्वजपट्ट वल्लभैरिव परामर्शिते यशः। राजाओं के अभिषेक के समय उन पर छत्र धारण करवाया जाता है। तो मानो छत्र धारण से और राजाओं के जो है उनको ऊपर, क्योंकि छत्र जब मस्तक में होता है तो ऊपर आकाश में दिखाई नहीं देता, और परलोक की कल्पना ऊपर की जाती है। तो मानो छत्र धारण करवाने से राजाओं को परलोक के दर्शन का, परलोक दर्शन का जो हटा दिया जाता है। परलोक दर्शन का अभिप्राय है कि हमारे जीवन में यदि हम परलोक की कल्पना करते हैं तो हम गलत कार्यों से डरते हैं, उनसे मुक्त रहना चाहते हैं और सदकर्म करेंगे। किंतु जब परलोक का भय मन से निकल जाएगा तो हम स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं। तो मानो राजा लोग भी छत्र धारण करने के कारण परलोक के भय से मुक्त होकर के और स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। प्रजा के प्रति उनका कोई दायित्व भी लोग नहीं समझते हैं। इसी प्रकार चामर पवनेरी पहरियते सत्यवादिता, उन पर चमर ढुलाए जाते हैं। तो चमर ढुलाने से मानो जो है उनका जो सत्यवादिता गुण उसको हटा दिया जाता है, अर्थात वो ये सब उनमें सद्गुण राजाओं में बनने के बाद में उनसे निकल जाते हैं, उनमें ये गुण नहीं रहते। वेत्र दंडैरि उत्सार्यन्ते गुणाः, राजाओं के साथ छड़ीधारी भी चलते हैं, वेत्र दंडधारी भी चलते हैं। तो मानो जो है जो सद्गुण होते हैं उस सद्गुणों को उनसे हटा दिया जाता है। जय शब्द कलकलैरि तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, तथा जो उनकी राजाओं की जो जय जयकार होती है, पब्लिक जो जनता है उनकी जय जयकार करती है मंगल समय में, तो मानो जय जयकार में जो साधुवाद है, जो अच्छे विचार, अच्छे जो कहीं आवाज़ है, वो मानो उसमें धन्यवाद आदि के जो शब्द वो उसमें दब जाते हैं, मतलब तिरस्कृत हो जाते हैं। अर्थात उनमें मतलब सद्गुण वही विलुप्त हो जाते हैं, और उन जय जयकार में वो लोग और ज़्यादा एक तरह से उन्मादी हो जाते हैं। इसी प्रकार ध्वजपट पल्लवैरि परामर्शिते यशः है, और उन राजाओं के मतलब राज्याभिषेक के पश्चात ध्वजा धारण किए जाते हैं। तो मानो जो ध्वजाओं के जो पट हैं और जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों के जो पल्लू हैं, मानो उन पल्लुओं से उनका यश जो है वो पहुँच दिया जाता है। अर्थात राजा लोग राजा बनने के पश्चात ऐसे कोई सत्कार्य नहीं करते जिनसे उसका यश फैले। सामान्यतया ऐसा नहीं, सभी लोग नहीं करते हैं, किंतु राजा जो अपने अहंकार में और यशस्वी कार्यों को करना बंद कर देते हैं, जिनसे जनता का एक तरह हित होता है, जनता को कष्ट ही होता है। यहाँ भी व्याख्या में है आतपत्र मंडलेन, तृतीय व्यक्ति एक होता है ना, तो छत्र मंडलेन इव मन्ये परलोक दर्शनम, तो लोकांतर विलोकनम, चामर पवनी व्यजने वायु भी इव मन्ये अपहरियन्ते, अपहरियते एक वचन है, अपसार्यते सत्यवादिता ऋतभाषिता ऋतन सत्य तो ऋतभाषिता, वेत्रदंड वेत्रयष्टि भी इव मन्ये उत्सार्यन्ते अपसार्यन्ते गुणाः दाक्षिण्यादय, जय शब्द कलकलई, तो विजय ध्वनि विराभई इयम मन्ये तिरस्क्रिय इव है मन्ये तिरस्क्रियन्ते अभिभूयन्ते साधुवादाः धन्यवादाः, ध्वजपटल पल्लवई ध्वजपट पल्लवई, तो पताका वस्त्र किसलई इव
यथा किस लिए कौपल की तरह भाव उसका लिया गया है। परामर्शित अपमृजित यशः कीर्ति ही। समास पदों में आत्पत्र मंडलिन तो आत्पत्र से मंडलम तेन षष्ठी तत्पुरुष। परलोक दर्शनम परलोक से दर्शनम षष्ठी तत्पुरुष। वेत्रदंड ही वेत्र से दंडानी तय ही। जय शब्द कल कलही तो जय शब्दानाम कलानी तही। साधुवादा साधु उच्यते इति उपपद समास है। ध्वजा पट पल्लवी तो ध्वज पटानाम पल्लवानी तय तही तृतीय विभक्ति है और षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। व्युत्पत्ति में परलोक शब्द की जो व्युत्पत्ति हो कैसे बनेगा परलोक शब्द, यानी पर शब्द है, फिर लुक धातु और घय प्रत्यय। दर्शन में दृश्य धातु लुट प्रत्यय है। सत्यवाचना में सत्य शब्द है, वध धातु निनी प्रत्यय, फिर तल प्रत्यय और टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। उच्चार्यंत में उत उपसर्ग है, श्री धातु नीच प्रत्यय और झ मतलब जो है प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। आत्मनिपदी में नहीं झ बहुवचन का है एक वचन त आताम झ, तो ये आत्मनिपदी में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है। तिरस्क्रियंती तिरस शब्द है क्री धातु और झ ये भी जो है लट लकार और आत्मनिपदी प्रथम पुरुष बहुवचन का जो है प्रत्यय है। साधुवाधा साधु शब्द है, फिर वध धातु है घय प्रत्यय और जस जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है। परामर्शित परा उपसर्ग है, मृज धातु है, यक प्रत्यय और तय वही आत्मनिपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय यहाँ पर है। इस प्रकार इस शब्द संरचना होती है। अगला गद्यांश है तथा ही केचित श्रम शीतल शकुने गलपुट चपलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर मनस्वीर गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमानः धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानु अनेक दोषोपचितेन दृष्टा सृजेव रागा वेशेन बाध्यमानः। यानी अब राजा बनने के पश्चात किस प्रकार उनकी जो व्यवहार की स्थिति होती है उसका वर्णन प्राय मतलब प्रारंभ किया गया है। जैसे कि तथा ही अर्थात देखें जैसे कोई जैसे कि केचित श्रमवश शीतल शकुने गल पुट चपलाभी खद्योन्मेष, यानी राजाओं की क्या स्थिति है। केचित कुछ राजा लोग, अब जो राजा बनने के पास केचित यानी श्रम वसे शीतल शकुनी गल पुट चपलाभी खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर मनस्वी भी मनस्वी जन गर्हिता भी संपद भी प्रलोभ्य माना। अर्थात राजा लोग लक्ष्मी के प्रभाव में लक्ष्मी के लोभ में आकर के और किस प्रकार आचरण करते थे। लक्ष्मी की स्थिति कैसी, लक्ष्मी है कैसी उसके बारे में बताया गया है। तो कह रहे हैं केसित श्रमवश यानी थकान के कारण कोई मेहनत की और मेहनत के परिणाम स्वरूप शीतल यानी ढीली हो गई, शकुनी यानी पक्षी, पक्षी यानी गल यानी गला पुट चपला भी और गले की जो एक तरह से वो संपुट है उसके समान व्यूवर के समान चंचल, यानी पक्षी जो थक करके बैठ गया गर्दन हिलती हो ये इसका भाव है, उसके समान चंचल। और खद्योतोन में यानी लक्ष्मी को उपमाएं दी जा रही है। कैसी लक्ष्मी से वो लोभ में आकर कैसे लक्ष्मी से प्रभावित होकर के राजा लोग जो है और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो पहले लक्ष्मी को उपमा दी जा रही है कि लक्ष्मी कैसी है कि थके हुए पक्षी की गर्दन जो हिलती उसके समान जो चंचल है। तथा खद्योतोन में से यानी खद्योत कहते हैं जुगनू, और जुगनू की जो चमक होती है उसका हल्का सा प्रकाश होता है बिल्कुल सामान्य सा, और वो भी स्थायी नहीं, कुछ समय के लिए उसके समान। मुहूर्त मनोहरा भी यानी कुछ समय के लिए अच्छा लगने वाला है। जुगनू का प्रकाश छोटा होता है ना, अच्छा लगता है, वो चलता रहता है, टिकता भी नहीं एक जगह और हल्का सा होता है, छोटा सा होता है। उसी के समान जो लक्ष्मी है वो पल भर के लिए सुंदर लगती है। उस सुंदर लगने वाली लक्ष्मी के द्वारा मतलब जगनों के जो प्रकाश उसके समान है। मुहूर्त मनोहरा भी लक्ष्मी के लिए मनस्वी जन गर्हिता भी तथा मनुष्य यानी स्वाभिमानी व्यक्तियों के द्वारा जो गरित निंदित ऐसी संपत्ति भी, देखो संपत्ति भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो लक्ष्मी संपत्ति का रूप है, तो संपत्ति लक्ष्मी का रूप ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन संपत्ति के लिए है, तो ये सभी जगह तो ऐसी संपत्तियों के द्वारा बहुवचन प्रलोभ्य माना यानी प्रलोभित होते हुए लोभ में फंस करके। और फिर क्या है धन लवा लाभाव लेप विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोपचित यानी धन रूपी लव यानी छोटा सा बिंदु उसके लाभ के अवलेप में यानी एक तरह से उसमें लिपट करके उसमें चिपटे हुए विस्मृत जन्मानो, अर्थात धन के लाभ में ग्रसित होकर के अनेक विस्मृत जन्मानो यानी अपने जन्मों को भूल करके, अर्थात हमारा पुनर्जन्म भी होगा, हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, इस बात को भूल करके अनेक दोषोपचित दृष्टा सुजेव और अनेक दोषों से युक्त तथा दुष्ट सृजन रक्त यानी दूषित रक्त के समान रागावेशन
तथा आसक्ति वशीभूत होकर राग वेश में होकर बाध्यमान यानी पीड़ित होते हुए। और अब इसमें अभी पूरा इसका आशय नहीं निकल रहा, अगले अध्याय से इसकी पूर्णाहुति होगी। लेकिन इस प्रकार की राधाओं की स्थिति के द्वारा यानी लक्ष्मी से प्रभावित होकर के तथा वो अपने जन्मों के परिणाम को भूल करके और कैसा व्यवहार करते हैं, अभी एक बार व्याख्या देखेंगे। उसके बाद अगले अध्याय से फिर इसका और क्रमशः अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे व्याख्या में तथा ही तो तद्वधि केचित यानी केचन श्रम शिथिल शकुनी गल पुट चंचला भी या समासयुक्त बड़ा वाक्य है, पद है। तो श्रांति श्लत खग पक्षी तो खग और गंड पुट चपला भी खद्योत्वन में मूर्त मनोहरा भी। तो उड्डुगुण ये गुण के लिए उड्डुगुण प्रकाश क्षण हृदया वर्जका भी मनस्वी जन गर्हिता भी महापुरुष निंदिता भी संपत्ति भी प्रलोभ्यमान दुग्धा धन लव लाभाव लेप विस्मृत जन्मानो। तो संपत्ति लेस अलेसाप्ति गर्व ज्ञात जनुष अनेक दोषोपचितेन बहु दूषणमयन दृष्टा दुष्टा सृजा तृतीय व्यक्ति एक दुनिया। तो दूषित रक्तेन इव मन्ये रागावेशन आसक्ति प्रभावेण बाध्यमाना तो पीड्यमाना। फिर समास पदों में है श्रम वश शिथिल वश शब्द अलग श्रम वश शिथिल शकुनी गलपुट सफला भी। तो व्याख्या समास भी होगा श्रम वशात शिथिलानि शकुनी गलपुटानि तहि चपलास्ता भी। इस पर तत्पुर समाज है। फिर खद्योत्वन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी। तो खद्योत्वन्मेष इव मुहूर्त मनोहरा और ताभी कर्मधारय समास। मनस्वी जन गर्हिता भी तो मनुष्यनश्च ते जना और तही गर्हिता यानी जो मनुष्य लोगों के द्वारा निंदित। तो कर्मधारय मूलक तृतीय समास गरिता और ताभी कर्मधारय मूलक तृतीय बहु तत्पुरुष समास है। धन्य लव लाभाव लेप विस्मृत जन्मान है। तो धन्य लव लाभाय अवलेप है और तेन विस्मृतानि जन्मानि यही तही बहुव्री समास। अनेक दोषोपचित है तो अनेक ही दोष उपचित है तेन तृतीय तत्पुरुष। दृष्टा सृजा तो दृष्टम अश्रिक तेन कर्मधारी। रागावेश है तो राग से आवेश और तेन षष्ठी तत्पुरुष। व्युत्पत्ति में उनमें से उत उपसर्ग है मिस धातु और घय प्रत्यय। मनोहराभि में मनस्य शब्द है री धातु अप्रत्यय और टाप जो स्त्रीलिंग का प्रत्यय। फिर उसमें बीस जो ये है तृतीय व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय। मनुष्य शब्द में है मनुष्य शब्द विनी प्रत्यय। गर्हिता भी में गर्ह शब्द तल प्रत्यय भिस प्रत्यय। संपद भी में सम उपसर्ग पत धातु वि प्रत्यय भिस प्रत्यय। प्रलोभ्यमान अपर उपसर्ग लुप धातु मुख मतलब प्रत्यय मुख धातु मुख प्रत्यय सानथ प्रत्यय धातु लुप है मुख प्रत्यय और सानथी प्रत्यय था टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय। अवलेप में उपसर्ग लिंप धातु है घय प्रत्यय। विस्मृत में उपसर्ग स्मृति धातु उक्ता प्रत्यय। उपचितयन में उपसर्ग ची धातु उक्ता प्रत्यय और टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय। बाध्यमाना में बाध धातु मुख प्रत्यय सानथ प्रत्यय और जस प्रत्यय। और इसकी स्थिति क्या राधाओं की उसके बारे में बता रहे आगे। तो विविध विषय ग्रास लालसे पंचवीर अप्य अनेक सहस्र संख्य इंद्रिय आयास्यमाना प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरण केनापि सहस्रताम इवोपगतेन मनसा कुली क्रियमाना विवलताम उपयांति। ये आप इसका मतलब भाव स्पष्ट हो रहा है कि वो विवल हो जाते हैं राजा लोग। कैसे? विविध विषय ग्रास लालसी यानी अनेक प्रकार के विषयों को भोगने की लालसा वाली अनेक सहस्र संख्या मतलब कई संख्या वाली। और पंचवीर अपनी अनेक यानी पांच होते भी कौन इंद्रियां पंचवीर अनेक सहस्र संख्या इंद्रिय आयास्य माना। वैसे तो इंद्रियां जो भोगने के लिए पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियां हम भोगते हैं है ना, ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान होता है। लेकिन मानो पांच नहीं बल्कि असंख्य सहस्त्री कई प्रकार हजारों संख्या में इस प्रकार मानते हुए और वो इंद्रिय आयास्य माना यानी प्रयत्न करते हो अर्थात अधिक से अधिक भोग भोगने की स्थिति राधाओं की होती भोग भोगना चाहते हैं। और प्रकृति चंचलतिया तथा प्रकृति स्वभाव से चंचल है। इसके द्वारा लब्ध प्रसरण नहीं कहना भी यानी प्राप्त होने पर तो एक होने पर भी सहस्रताम उपगत्य न मनसा कुली कर माना एक होते हुए मानो हजारों की संख्या में मान करके प्रसार प्राप्त करते हुए हजारों की स्थिति में प्राप्त होने वाले और मनुष्य अर्थात मूल जो मन है तो मनसा कुली क्रियमाणा मनुष्य व्याकुल होते हुए और विवलता उपयांति यानी वो विवलता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात मन एक लेकिन वो समझते हैं हमारा मन अनेक है और अधिक से अधिक भोग होने की राजाओं की स्थिति होती है। कुल मिलाकर के वो अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। ये राजाओं की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है व्याख्या में। विविध विषय ग्रास लालसई तो नेक भोगावाप्ति लोलुपई पंचवीरपि यानी पंच संख्या गई रिपि अनेक सहस्र संख्या कोटि संख्या गई इव मन्नी कल्पना है मतलब उत्प्रेक्षालंकार। इंद्रिय तो कर्ण ही आयास्य माना न परिपीड्य माना प्रयासरत भी हो जाएगा। प्रकृति चंचलतया तो स्वाभाविक चपलतया
लब्ध प्रसरेण प्राप्त विसरण एक नापि तो केवल नापि सहस्रताम यानी सहस्रतम इव मन्ये उपगतेन प्राप्तेन मनसा चेतसा आकुलीक्रियमाणा व्याकुली विधास्यन्ते विवलतां वैकलव्यम उपयांति उपगच्छन्ति। समास पद में विग्रह होगा। विविध विषय ग्रास लालसई, तो विविधानाम विषयाणाम ग्रासाय लालसई और तत्पुरुष समास है। फिर है अनेक सदर संख्यी, तो अनेकई सदर संख्यी कर्मधारी समास। प्रकृति चंचलतया, तो प्रकृत्या चंचलतया तया, जो प्रकृति चंचलता, जो प्रकृति चंचल उसके द्वारा, तो स्त्रीलिंग में तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर लब्ध प्रसरण, तो लब्ध प्रसर येन तेन, यानी जो विस्तार प्राप्त हो रही है जिसके द्वारा बहुब्री समास। व्युत्पत्ति में आयास्य माना, तो आंग उपसर्ग या धातु मुख प्रत्यय और सानस प्रत्यय है। फिर जस प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय। प्रकृति पर उपसर्ग क्रिय धातु तेन प्रत्यय। चंचलतया में चंचल शब्द तल प्रत्यय टा जो है स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति प्रत्यय। लब्ध में लब धातु युक्त प्रत्यय। प्रसरण में प्र उपसर्ग श्री धातु अप प्रत्यय और टा विभक्ति प्रत्यय है। फिर सहस्रता में सहस्र शब्द तल प्रत्यय और अम तृतीय विभक्ति एकवचन प्रत्यय। उपगत्यान में उप उपसर्ग गम धातु उक्त प्रत्यय और टा तृतीय विभक्ति एकवचन प्रत्यय है। आकुली क्रियमाणा में आकुल शब्द है ची प्रत्यय क्रि धातु मुख और सानस तथा टाप ये तीनों प्रत्यय हैं। विवलता में विवल शब्द तल प्रत्यय अम द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रत्यय है। उपयांति में उपसर्ग या धातु जी लट लकार प्रथम वर्ष बहुवचन का प्रत्यय है। इस प्रकार हमारा ये आज का जो अध्ययन क्रम यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।